गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। तो आप लोगों ने देखो ना, घरों में देखो ना, आप लोगों ने कहीं गांव में आपने इस तरफ से देखो ना, जैसे ये है, देखो देखा है ऐसा कहीं? ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? जो मेन मकसद है हमारा आज का टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो जो आज हम पढ़ेंगे उन टॉपिकों में जो मेन टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे, उनमें सबसे पहला है क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ठीक है। पिक्चर के थ्रू देखेंगे, वीडियो के थ्रू देखेंगे, तो हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर कैसा होता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर का परिचय, ट्रांसफार्मर जो है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर जो है उसको स्थिर यंत्र क्यों कहा जाता है, और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसकी आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए ये 5-6 जो हमारे टॉपिक हैं ये बहुत अगर हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको हम सही तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। तो क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले देखो, कोई भी चीज है जब तक दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी ना, तब तक क्या होगा पता नहीं होगा क्या है। तो आपको थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा कि आपने ये तो सुन लिया ट्रांसफार्मर, इस चीज को देखा कहाँ होगा। ठीक है। 2-3 किस्म के ट्रांसफार्मर, बहुत किस्म के आगे आएंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो ज्यादातर आपने देखा होना, गांव में एक जगह पे ट्रांसफार्मर होता है, और क्या होता है उसमें देखने में कैसा होता है? ऐसा। किसी चीज के बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? उस चीज का पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। तो ये इस चीज की क्या है? पिक्चर है। तो ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है? ऐसा। सबने देखा होना, गांव में होता है कहीं ना कहीं, जहां से सप्लाई आपके घरों को आ रही है वहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो इसमें मेन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मकसद नहीं है कि ट्रांसफार्मर है, ड्रेन ऑफ, टैंक कवर, क्या क्या है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ताकि आपको याद आ जाए कि आपने इस चीज को कहीं पे देखा है। इसके बाद देखो ट्रांसफार्मर, ये जो है किसी शॉप में लगा हुआ है अंदर, तो इसको इंडोर बोल दिया। ये देखो गांव में लगा हुआ है कहीं पे, ऐसा ही आपके घरों के आसपास होना दिख रहा है ना। तो क्या है ये आउटडोर हो गया, नाम से पता लग रहा है। इसके बाद ये देखो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन का है। ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो, आप लोगों ने देखो ना, कोई बैटरी चार्जर, कुछ जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज करते हैं, 3 वोल्ट के, 4 वोल्ट के, उनमें मैक्सिमम यूज होता है एक सीटी होता है, एक ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो मेन जो है आपके दिमाग में क्या हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है और आपने कहाँ देखा है। ठीक है। अब हम इसी ट्रांसफार्मर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है। ये आपको नोट्स बनाने के लिए है। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नोट्स। ठीक है। इस वीडियो को आप बाद में रिज्यूम करके या जैसे मर्जी देख लो, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, इसको समझना है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है बिना उसकी फ्रीक्वेंसी और क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी और पावर को बदले बिना क्या करता है? इसको चेंज करता है
देखो यहाँ पे इन परिभाषा दी हुई है, जो यंत्र उसे दी गई फ्रीक्वेंसी और पावर में बदलाव किए बिना वोल्टेज को कम या ज्यादा करके देता है, ठीक है, उस स्थिर यंत्र को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मैंने भी यही कहा, लगभग थोड़ा सा फर्क है ना समझने के लिए। आपको जरूरी नहीं नोट्स, ये सिर्फ हेडिंग है आपके लिए मेन परिभाषा का, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने इससे बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? एक यंत्र है जो क्या करता है, वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है बिना फ्रीक्वेंसी और पावर को बदले, ठीक है ना। हाँ, तो ये था इसका छोटा सा परिचय। अब इसके बाद क्या है कि हमें आखिरकार जरूरत क्या है इसकी, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है, ठीक है। तो आजकल आप लोगों ने सुनो ना, सप्लाई कितने किस्म की होती है, एक सिंगल बेस होती है, एक थ्री बेस होती है। जो सिंगल बेस है उससे हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जैसे हमारा पावर लोड है और बहुत कुछ है। थ्री बेस में क्या है, हम पावर के साथ साथ लाइट लोड भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे काम जो थ्री बेस से किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंगल बेस और डीसी की अपेक्षा थ्री बेस जो पावर सिस्टम है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके हमें बहुत ज़्यादा लाभ हैं, जिसकी वजह से हमें जो थ्री फेज की सप्लाई है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, फिर वहाँ से ट्रांसमिशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है, फिर उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सारी प्रक्रिया के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगी। वोल्टेज पैदा होने के बाद क्या होगा, उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां वोल्टेज पैदा होगी वहां बोल देते हैं जनरेशन सिस्टम। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अलग अलग जगह पे भेजना, और लास्ट में आता है इसका यूटिलाइजेशन वोल्टेज, जैसे आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं, सिंगल फेस हो गया, थ्री फेस हो गया, ठीक है। तो बोलने का मतलब इस सारी प्रक्रिया को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर की। मैंने आपको परिभाषा क्या बताई, ट्रांसफार्मर विद्युत का एक स्थिर उपकरण है जो क्या करता है, वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है बिना किसी क्या फ्रीक्वेंसी और पावर को बदले। साथ में क्या करता है, हमारी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। मान लो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास वोल्टेज आ रही है कितनी, 440, मुझे चाहिए कितनी, 220, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर की। और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज्यादा से कम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं। और जो कम वोल्टेज को क्या करेगा, ज्यादा करेगा, उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये है कि हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबको पता लग गया, ठीक है। ये आप नोट्स पढ़े हुए छोटे छोटे, मैं इनके हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। ये आपकी क्या है, एक किस्म से आपको गाइडलाइन होती है, क्या होता है, गाइडलाइन। इसको देख के हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक जगह से नहीं, कम से कम 4 बुक्स लो, हर बुक में अलग अलग क्या होते हैं, दिए होते हैं व्यूज, है ना, उनको मैच करो, उससे नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम से ज़्यादा थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के फायदे होते हैं, ठीक है। बाकी क्या है इसमें, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन वोल्टेज होती है, ठीक है ना। जनरेशन क्या हुआ, पैदा करना, डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, और वोल्टेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और मेन जो है यूटिलाइजेशन वोल्टेज जो घर में यूज होती है। आप कौन कौन सी सप्लाई यूज करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे घर हैं वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई यूज होती है, ठीक है। तो सिंगल फेज
में एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, सबको पता है। ठीक है, 3 फेस में क्या होगा, 3 फेस होंगे, एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो 3 फेस की जरूरत पड़ती है हमें पावर, ज़्यादा पावर लोड के लिए, जैसे 3 फेस की मोटर चलानी हो। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं, आप देखो यहाँ पे इसने बताया भी है क्या, जनरेशन वोल्टेज कितनी होती है, ये लिखा हुआ है देखो, कितनी 11 kV। ट्रांसमिशन वोल्टेज 440 220। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से दूसरी जगह 132 60 33 11। और जो आप घरों में यूज करते हैं 440 और 230 लिखा हुआ है। 3 फेज में कितनी वोल्टेज होगी, 440, और सिंगल फेज में 230 जो घरों में होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है भी घरों में 3 फेज नहीं हो सकती। अगर आपने घरों में क्या लगाया हो, मोटरें लगाई हुई हैं, इंडस्ट्रियल कोई काम करते हैं, तो वहां पे 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। उस केस में आपको 3 फेज का मीटर लगवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी जी, देखो अब सबसे पहले क्या वो वोल्टेज पैदा हुई, पैदा होने के तुरंत बाद क्या जरूरत पड़ी, उसको कहीं ले जाने की जरूरत पड़ी। कहीं ले जाने की जरूरत पड़ी तो उसको हमने बोल दिया ट्रांसमिशन। अब ले जाएंगे कैसे, ले जाने के लिए हमें चाहिए तारें, और क्या चाहिए, अब ले जाते समय क्या चाहिए, बीच में क्या होता है, जैसे लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं ऊपर, ओवरहेड लाइनें पड़ी हुई हैं, दिखती है ना बाहर, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो क्या होता है, जब एक एंड से दूसरी जगह, मान लो एक तरफ 220 है तो दूसरी जगह 220 नहीं पहुंचेगी, कितनी, मान लो 180 kV ही पहुंची। ये जो लॉस हुआ उसको कैसे पूरा करेंगे, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको कवर करेगा, स्टेप अप करके भेजेगा आगे, ताकि क्या हो, ऐसा नहीं हो गई तारों से जाती रही, एक कोने से 220 पहुंची और दूसरे पे, इंडिया के दूसरे छोर पे 20 वोल्ट पहुंचे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देखा होना भी एक जगह से, जो जहाँ पे हमारा क्या होता है, वो बड़ा होता है सब स्टेशन, वहां से अलग अलग जगह पे सप्लाई भेजी जाती है, कहीं पे 36 कहीं पे 11। ठीक है, अब 11 kV को हम यूज नहीं कर सकते, क्या करते हैं, तो 11 kV को दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, एक तरफ से 11 kV इनपुट होगी और देगा कितनी, 440। 440 से हम क्या कर सकते हैं, 230 ले सकते हैं, एक फेस और एक यूटिलाइजेशन वोल्टेज। ठीक है ना, तो हर चीज के लिए पैदा होने के बाद स्टेप अप करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिशन के बाद क्या, यूटिलाइजेशन वोल्टेज बनाने के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी। तो ट्रांसफार्मर का यूज हर जगह पे, इंपॉर्टेंस को अब मेरे हिसाब से आपको पता लग गया कि इसका हर जगह पे कितना ज्यादा यूज है, तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी। तो सबको पता लग गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर और इसकी आवश्यकता क्यों। अब